Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarjit Kaur. This is our science lecture for class 7th. So, student, a few days ago we have started our chapter first, in which we have done nutrition, mode of nutrition, right? Then photosynthesis, process of photosynthesis. Then importance of photosynthesis, then variegation. So today we will continue our next topic, synthesis of food, then food other than carbohydrates. Synthesis of food other than carbohydrates. Beside carbohydrates, plant also prepare protein in order to meet their nutritional requirements. कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा बिसाइड होता है इसके अलावा ये काम भी करते हैं फूड प्रिपेयर करने के बिसाइड वो क्या नेक्स्ट क्या करते हैं वो अपना प्रोटीन भी प्रिपेयर करते हैं टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जैसे हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है बेटा, वैसे ही प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन जीनियस सब्सटेंस, इनको नाइट्रोजन के जो सब्सटेंस होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। ऑल दो नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट फ्रीली इन लार्ज क्वांटिटी इन एयर। हमें पता है कि एयर में जो क्वांटिटी है नाइट्रोजन की वो ज़्यादा होती है। कितनी होती है वो? 78%। कितनी होती है? 78%, राइट। बट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल। इनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स यूज़ करते हैं और ना ही एनिमल। बट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस। इनको हम प्रोसेस के थ्रू किसी यूजेबल प्रोडक्ट में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं उनको? नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? इट इज़ डन बाय सम बैक्टीरिया एंड एल्गीज that are present in the soil and in the roots of nodules of the leguminous plants such as peas and bean। जो पी एंड बीन्स के प्लांट्स होते हैं इनकी सॉइल, इनके जो रूट्स के अंडर सॉइल होती है उनमें कुछ बैक्टीरिया और एल्गीज के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन की जा सकती है, राइट। These bacteria convert the nitrogen gas present in the air into nitrate। किस किस चीज़ में वो जो रूट्स हैं किस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, विच कैन बी रेडली यूज्ड बाय द प्लांट टू फॉर्म प्रोटीन्स। इनकी हेल्प से हम प्लांट में प्रोटीन प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो एयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है हमारे? 78%। इज इट डायरेक्टली यूज्ड बाय द प्लांट्स और एनिमल? से येस और नो? इट्स नो, राइट। देन इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है बेटा? किसके द्वारा होती है? बाय द बैक्टीरिया एंड एल्गीज दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड इन द रूट नोडल्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स। लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से आ जाते हैं? जो बीन्स आ जाती हैं, पीस आ जाते हैं, इनकी रूट्स में होती है, राइट। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन गैस जो एयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट के द्वारा ईजिली और रेडली यूज़ की जा सकती है, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन और भी कैसे की जा सकती है? ऑल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग द लाइटनिंग। जब स्काई में लाइटनिंग होती है ना, बारिश, जब मौसम वेदर ख़राब होता है, इनके वी कैन से दैट के ज़्यादा बारिश के टाइम पे ऐसा होता है कि लाइटनिंग होती है स्काई में। देन व्हेन nitrogen present in the air is converted into nitrogen oxide that combine with the rainwater to form nitrate that can be used by the plant। जब भी
स्काई में लाइटनिंग होती है, बिजली खटकती है, आप पंजाबी में ऐसा कुछ बोलते हो ना। देन इसको जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग जब रेन वाटर के साथ एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो रेन वाटर के साथ मिक्स होती है, कंबाइन करती है, वो क्या बना देते हैं, नाइट्रेट बना देते हैं, जो प्लांट्स के द्वारा डायरेक्टली यूज़ किए जा सकते हैं, राइट। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब और कैसे होती है, जब प्लांट्स एंड एनिमल डाई होते हैं, मर जाते हैं, दे आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको कौन खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच रिलीज द नाइट्रोजन गैस बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, तब भी नाइट्रोजन रिलीज होती है। ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर प्रोटीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्लांट्स, राइट। सो 2 मेथड्स हैं नाइट्रोजन को जो एयर में उसको डायरेक्टली यूज़ करने के। फर्स्ट क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है वो मैंने समझा दिया, एंड सेकंड वन बाय द प्रोसेस बाय द लाइटनिंग इन द स्काई, राइट। सो देखो यहाँ पे ये कैसे होती है, और प्रोसेस देखो यहाँ पे एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको किसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, देन वो नाइट्रेट बन रहे हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अदर वन इज अमोनिया, और उसको कौन यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लांट्स, राइट। देन ये प्लांट क्या रिलीज़ कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है यहाँ पे, अपटेक बाय द एनिमल्स के द्वारा वो ली जा रही है। देन जब ये एनिमल्स डाई कर जाते हैं, देन वो दोबारा से कहाँ पे रिलीज़ करते हैं नाइट्रोजन को, एयर में, राइट। दिस इज़ द पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, राइट। नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। वो कैसे होता है, पहले हमने जो मोड ऑफ न्यूट्रिएशन किया था वो कौन सा था, होमोजीनियस, राइट। नाउ वी आर डूइंग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। देयर आर some plants that do not contain chlorophyll, hence they cannot prepare their own food। कुछ के बेटा प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और वो अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते, राइट। दीज प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स, इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, एंड दे डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट, और अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स कैन बी फॉलोइंग टाइप, नेमली पैरासाइटिक, कौन से क्लासीफाई किया जाता है इसमें, पैरासाइटिक, कार्निवोरियस, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, राइट। इन डिफरेंट मेथड्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू प्लांट्स में होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग अबाउट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट बेटा जैसे हमने बात करते हैं कि, चलो मैं पहले समझा देती हूँ उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। अ फ्यू नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ द अदर प्लांट। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा जो दूसरे प्लांट्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं, राइट। लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स, कहाँ पे रहते हैं वो, लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स, एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, और उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। दीज प्लांट्स आर कैटेगराइज एज पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा, नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स एंड ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्यों कहते हैं, बिकॉज द प्लांट ऑन विच पैरासाइट ग्रो एंड ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन इज नोन एज द होस्ट प्लांट। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके सबके घर पे बफेलोस हैं, काउस है ना, तो उनकी बॉडी के ऊपर एक फ्लाइज होती हैं, जो एक फ्लाइज आ जाती हैं अभी के टाइम में, और एक जुएं टाइप का होता है, राइट, वो वहाँ पे उनकी बॉडी के ऊपर आ जाती है। देन जो बफेलो है, बफेलो उनके लिए क्या है, होस्ट एनिमल। क्या है उनके लिए,
होस्ट एनिमल, और जो उनकी बॉडी के ऊपर फ्लाइज हैं और जुएँ हैं वो क्या क्या काम कर रही हैं, क्या हैं वो, पैरासाइटिक इंसेक्ट्स, राइट। समझ गए इस बात को। बिकॉज वो कहीं से नहीं जाते, जो उनका फूड न्यूट्रिशन है वो कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं। और सिमिलर टू डैट कि कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, एंड जिस प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं उसको क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट, और जो प्लांट होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उसको क्या कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट, राइट। So, parasitic plants have special route to penetrate the host plant and drive nutrition from them, right? बेटे इसमें क्या होता है, पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जो उनके रूट्स इस तरीके से स्पेशल होते हैं कि वो जो होस्ट प्लांट है उस प्लांट से अपने आप में वो पेनिट्रेट करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, मतलब ड्राइव करते रहते हैं न्यूट्रिशन जो है हमारा होस्ट प्लांट, राइट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस देयर आर वेरियस बैक्टीरिया एंड फंगी दैट लिव ऑन द सर्फेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फीड ऑन देयर फूड, right? Parasitic plant on the basis of dependency on the host are divided into two types. जो पैरासाइटिक होते हैं वो टू टाइप से होते हैं, एक होते हैं टोटल पैरासाइटिक एंड एक होते हैं पार्शियल पैरासाइट। ये देखो ये क्या है, फंगी है बेटा। ये क्या कर रही है, कभी कभी आपने ये चीज़ प्लांट्स के ऊपर देखी होगी कि बाहर की तरफ इस टाइप का लगा होता है, वो क्या होते हैं, उनके पैरासाइटिक प्लांट होते हैं ये, राइट। देन नेक्स्ट आ गया, हमने ये बात की थी कि टू टाइप के होते हैं ये, एक टोटल पैरासाइट एंड एक वन पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट क्या होते हैं, टोटल एंड पार्शियल का बेटा आपको मीनिंग पता ही होगा। टोटल होता है पूरी तरह, पार्शियल जो कुछ को खुद कर लेते हैं, कुछ को प्लांट से ले लेते हैं, राइट। सिंपल सा मीनिंग ये है इस चीज़ का, राइट। सो पार्शियल पैरासाइटिक क्या होते हैं, इन सम प्लांट्स लाइक कसकटा क्लोरोफिल इज़ टोटली एब्सेंट। कसकटा में क्या होता है बेटा, जो क्लोरोफिल है बिल्कुल एब्सेंट होती है, उसमें होती ही नहीं है। सिंस दीज प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। दे टेक अ रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जो होस्ट प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया होता है उससे वो क्या कर लेते हैं, फूड को ले लेते हैं, राइट। These plants are therefore categorized as a total parasite. Total parasite क्यों कहते हैं उनको, बिकॉज उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, सम प्लांट्स में क्लोरोफिल एब्सेंट होती है और दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। एंड दीज आर टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड, राइट। दे अल्टीमेट किल द होस्ट प्लांट फ्रॉम विच दे ड्राइव न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन कम्प्लीटली उससे लेते रहते हैं और कभी ना कभी जाके वो प्लांट किल हो जाते हैं, राइट। बेटे यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ। एग्जांपल, आपने ऐसा कोई प्लांट देखा है, मैं आपको गूगल करके दिखाती हूँ। देखो बेटा, आपने ऐसे करके कोई प्लांट तो देखा होगा, जब आप कभी भी रोड क्रॉस करते हो, रोड के आसपास से जा रहे होते तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा। इसको पंजाबी और हिंदी में क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अमरबेल कहते हैं। और ये टोटली क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं मीन्स आफ्टर सम टाइम जो ये होस्ट प्लांट है, जैसे यहाँ पे नीम के ऊपर ये हुआ ग्रो किया हुआ है, नीम का जो प्लांट है वो कम्प्लीटली किल हो जाएगा, और बिकॉज ये अपना पूरा न्यूट्रिशन है, जो अमरबेल है, कसकट है, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन नीम प्लांट से ले रही है। नीम प्लांट इसके लिए क्या है, होस्ट प्लांट। और जो ये वाला येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है कसकटा, ये क्या है ये पैरासाइटिक प्लांट, राइट।
देन आ गया पार्शियल पैरासाइटिक। पार्शियल पैरासाइटिक क्या होते हैं? इन सम प्लांट लाइक मिस्टलटो इवन थ्रो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होती है बट स्टिल ये होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड, ये अपना फूड तो प्रिपेयर करते हैं बट डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट पे ये डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए, राइट। दीज प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड एज पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल क्यों? बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर फूड बट they are dependent for to the other plants for the water and nutrient, right. Mistletoe can easily seen grow in the tree like teak, mango and chiku। इनके ऊपर ये प्लांट हैं जो वो ग्रो करते हैं, राइट। सो अब हमारा हो गया ये पार्शियल पैरासाइटिक, राइट। हमने फर्स्ट टॉपिक था जो वो कंप्लीट कर लिया। सेकंड, थर्ड और जो इसका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बचा था वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो बेटा थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू।